दिस इज 92.7 बिग एफएम। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके इस पसंदीदा शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। सफर शुरू करने से पहले आज के अफसानों पर एक नजर। पहली कहानी जगमोहन की। जन्म के समय इनका नाम रखा गया जगमोहन। आगे चलकर कैसे पड़ा इनका नाम जगजीत, जानेंगे आज। फिर होगी कहानी कवि प्रदीप और उनके पड़ोस में रहने वाली लड़की भद्रा की और इन दोनों की शादी की कहानी। उसके बाद हमारे रेगुलर सेगमेंट्स दिल ने फिर याद किया, जिसमें आज याद करेंगे प्रोड्यूसर डायरेक्टर रवि टंडन को। उसके बाद होगा हाल ही में शुरू हुआ सेगमेंट रीमेड इन इंडिया, जिसमें बात होगी उन विदेशी फिल्मों की कहानियों की जिनको कॉपी करके बनाई गई हैं हिंदी फिल्में। राजस्थान के श्री गंगानगर में अमर सिंह धीमान और बच्चन कौर के घर हुआ एक पुत्र का जन्म। जन्म के समय नाम रखा गया जगमोहन सिंह, मगर आगे चलकर यह नाम हो गया जगमोहन से जगजीत। जगमोहन के पिता अमर सिंह धीमान सिख और मूलतः पंजाब के रहने वाले थे। बचपन से ही जगमोहन सिंह को म्यूजिक का शौक था, जिसकी वजह से पिता ने उन्हें क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग दिलवाना शुरू कर दिया। बालक जगमोहन गुरुद्वारे में होने वाले गुरबानी और कीर्तन वगैरह में बड़ी रुचि लिया करते थे और शौकिया तौर पर उसमें भाग भी लिया करता था। उनकी 4 बहनों में से एक बहन की शादी चुरू जिले के सहवा में हुई थी। जगमोहन का एक बार अपनी बहन के घर जाना हुआ। वहां एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बालक जगमोहन ने भी कुछ श्लोक पढ़े, कुछ शब्द गाए। इसी कार्यक्रम में नामधारी संप्रदाय के एक संत भी आए हुए थे। जब उन्होंने बालक जगमोहन के मुंह से श्लोक सुने तो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने जगमोहन के बहनोई रतन सिंह से कहा कि इसमें तो अपनी आवाज से सारा जग जीतने की शक्ति है, और साथ साथ सुझाव भी दिया, इसका नाम जगमोहन से बदल के जगजीत कर दो। जगजीत। सभी को यह सुझाव पसंद आ गया और तब से नाम जगमोहन से बदलकर हो गया जगजीत सिंह। आगे चलकर नामधारी संप्रदाय के उन संत की कही बात सच साबित हुई। कवि प्रदीप के पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी, नाम था भद्रा। भद्रा से ये मुलाकात शादी तक कैसे पहुंची, ये कहानी सुनाऊंगा थोड़ी ही देर में। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बात 1939 की है। काम की तलाश में कवि प्रदीप बॉम्बे आए थे। बॉम्बे आने के बाद वो विले पार्ले में किराए पर एक रूम लेकर रहा करते थे। यहीं पर उनकी पहली मुलाकात हुई पड़ोस में रहने वाली एक लड़की से, जिसका नाम था भद्रा। उनकी ये मुलाकात करवाई आर्ट टीचर रविशंकर रावल ने। रविशंकर रावल का भद्रा के घर काफी समय से आना जाना था। उन्हीं के साथ कवि प्रदीप पहली बार भद्रा के घर गए। उसके बाद तो ये सिलसिला चल निकला। जल्दी ही प्रदीप भद्रा के परिवार के काफी नजदीक हो गए। उन दिनों भद्रा मैट्रिक में पढ़ती थी और ब्रिटिश काल के उस दौर में पास होने के लिए 40% अंक लाने जरूरी होते थे, मगर अनेक प्रयासों के बावजूद भद्रा पास होने के लिए जरूरी अंक नहीं ला सकी और फेल हो गई। बेटी के फेल होने पर मां को चिंता सताने लगी कि अब बेटी की शादी कैसे होगी। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि ये पड़ोस का लड़का प्रदीप ठीक रहेगा। ये सोचकर उन्होंने प्रदीप से अपनी बेटी के लिए बात छेड़ दी। प्रदीप ने कहा वो शादी के लिए तैयार हैं, मगर वो भद्रा का इंटरव्यू लेना चाहेंगे। मां ने संकोच करते हुए हाँ कह दिया। इंटरव्यू में प्रदीप ने भद्रा से कहा, सुनो, मैं एक आग हूं और अगर जीवन मेरे साथ बिताना है तो पानी बनकर रहना होगा। मंजूर है? प्रदीप की बात पर भद्रा ने खुशी खुशी सहमति दे दी। इस तरह 1941 में हुए इस इंटरव्यू के तकरीबन 6 महीने बाद 21 जनवरी 1942 को कोर्ट मैरिज करके दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। ये कहानी कवि प्रदीप की
और उनकी पत्नी श्रीमती भद्रा के। मुकेश ने अपने करियर का पहला गीत रिकॉर्ड किया, लेकिन ये खुशी गम में बदल गई। क्या हुआ था? बस थोड़ी ही देर में आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। मुकेश का पहला गीत था दिल जलता है तो जलने दे। इस गीत की रिकॉर्डिंग के बाद मुकेश जी की खुशी रह गई आधी। ऐसा क्या हो गया भाई? ऐसा जी मैं बता रहा हूं, जब उन्हें पता चला कि ये गीत रिकॉर्ड कर लिया है लेकिन गीत फिल्म में नहीं रखा जाएगा। हाँ, मुकेश जी फौरन फिल्म के प्रोड्यूसर मजहर खान के पास गए और उनसे पूछा कि साहब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। मजहर साहब ने कहा कि बात कुछ यूं है कि मोतीलाल की फिल्मों में जो इमेज है वो इतनी सीरियस नहीं है जितनी इस गाने में सुनाई पड़ती है, इसलिए गाना उनके साथ बिल्कुल नहीं जाता। मुकेश जी ने उनसे कहा आप ऐसा मत कीजिए, हमने और अनिल दा ने बड़े ही मन से गीत बनाया है, मेरा करियर बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। पर मजहर खान साहब अड़े रहे। उनका मानना था कि इस गीत से पब्लिक बोर हो जाएगी, जिसका असर उनकी फिल्म पर भी पड़ेगा। पर मुकेश जी भी हटी थे, डटे रहे। उनकी दिल से निकली पुकारों और गुहारों और काफी जद्दोजहद मनहार के बाद मजहर खान इस शर्त पे इस गाने को फिल्म में रखने के लिए राजी हो गए कि वो इसे 1 हफ्ते के लिए फिल्म में रखेंगे और अगर पब्लिक को पसंद आ गया तो ठीक, वरना चल धन्नो बाहर इस फिल्म से निकाल देंगे गीत को। भाई कमाल की बात है। अब जैसे कहते हैं ना, एक एक पल एक एक साल के जैसा लगता। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे, आखिर फिल्म की रिलीज का वक्त आ गया। फिल्म रिलीज हुई और ये गाना, जिस गाने को मजहर खान साहब द प्रोड्यूसर नहीं रखना चाहते थे, वही गाना फिल्म की जान बन गया। नेक्स्ट सेगमेंट दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर रवि टंडन को। उनके जीवन पर नज़र बस थोड़ी देर में। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। दिल ने फिर याद किया। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध प्रोड्यूसर डायरेक्टर रवि टंडन को। रवि टंडन का जन्म 17 फरवरी 1935 को आगरा में हुआ था। आपके पिता सेशन जज थे। पिता चाहते थे कि बेटा रवि भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चले, वकालत पढ़कर फौजदारी मामलों का वकील बने, खूब तरक्की करे। मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि फिल्मों के शौकीन रवि को ये विश्वास हो चला था कि वो फिल्मों में हीरो बन सकते हैं। फिर क्या था, रवि अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चले आए सपनों की नगरी बंबई। और यहाँ से शुरू हुआ संघर्ष का दौर। संघर्ष, मुसीबतें, गर्दिश के दिन। मगर रवि ने हार नहीं मानी। लंबे संघर्ष के बाद आखिर वो फिल्मिस्तान में एक्स्ट्रा के तौर पर लग गए। रवि टंडन फिल्मिस्तान में रहकर वहां बनने वाली फिल्मों के निर्माण की सारी गतिविधियों को बारीकियों से देखने लगे, अनुभव करने लगे। कभी वो कैमरामैन के पास जाकर खड़े हो जाते तो कभी निर्देशक के इशारों को समझने का प्रयास करते। जल्दी ही रवि ने फिल्म के सभी विभागों में अच्छी पकड़ हासिल कर ली। ये टैलेंट फिल्मिस्तान के डायरेक्टर R.K. नैयर से छुपा नहीं रहा। कई दिनों तक रवि पर नजर रखने के बाद नैयर साहब ने रवि को बुलाकर इंटरव्यू लिया और उसकी प्रतिभा से खुश होकर रवि टंडन को बना लिया अपना तीसरा असिस्टेंट। जल्दी ही रवि अपने टैलेंट और प्रतिभा और स्मार्टनेस के बल पर R.K. नैयर के खास बन गए और फिर लव इन शिमला और इंतकाम के दौरान उनके चीफ असिस्टेंट भी रहे। जल्दी ही R.K. नैयर के प्रयासों की वजह से रवि टंडन को सहरा डायरेक्ट करने का मौका मिला। इस तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन गए। फिल्म के मुख्य कलाकार थे मनोज कुमार और नूतन। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मनोज कुमार रवि टंडन की निर्देशन शैली से बड़े प्रभावित हुए। उनके प्रयत्नों से ही बलिदान फिल्म का निर्देशन रवि टंडन को मिला। हालांकि बलिदान चली नहीं। इसी बीच उनका संपर्क हुआ दबंग फिल्म फाइनेंसर गुलू कोचर से। दोस्ती हो गई और जल्दी ही दोनों बन गए बिजनेस पार्टनर। दोनों ने मिलकर किंग प्रोडक्शंस के नाम से एक नई फिल्म निर्माण संस्था की शुरुआत की। इस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के बैनर के अंतर्गत एक फिल्म का निर्माण हुआ
नाम अनहोनी। फिल्म के मेन लीड में थे संजीव कुमार और लीना चंदावरकर। अनहोनी आई और हिट हो गई। इसके साथ ही रवि टंडन भी निर्माता निर्देशक के रूप में सफल हुए। उन्होंने अनहोनी की कामयाबी के बाद प्रसिद्ध निर्माता प्रेम जी के लिए मजबूर डायरेक्ट की, जिसके हीरो थे अमिताभ बच्चन और हीरोइन थी परवीन बॉबी। आगे चलकर रवि टंडन ने खेल खेल में, मुकद्दर, झूठा कहीं का, वक्त की दीवार और खुद्दार जैसी कई फिल्मों का निर्माण और निर्देशन किया। 1987 में आई फिल्म नजराना उनकी डायरेक्ट की हुई आखिरी रिलीज्ड फिल्म रही। बड़े प्यार से हम आज रवि जी को याद कर रहे हैं। अगर रवि टंडन साहब ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तो 92.7 बिग एफएम की ओर से तथा अन्नू कपूर की ओर से हमारे प्रणाम सलाम स्वीकार करें। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही ईश्वर से कामना। नेक्स्ट सेगमेंट रीमेड इन इंडिया। इस सेगमेंट में आज शामिल की गई इंग्लिश फिल्म की कहानी है एक मिलियनर अलेक्जेंडर एंड्रूस की, जिसकी जिद्दी बेटी एली अपने प्यार को पाने के लिए पिता के जहाज से भाग जाती है, लेकिन सफर के दौरान उसकी मदद करने वाले एक रिपोर्टर से उसे प्यार हो जाता है। किस हिंदी फिल्म में किया गया इस स्टोरी को कॉपी बताऊंगा लौटकर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था 1934 में रिलीज हुई इंग्लिश फिल्म के बारे में। फिल्म की कहानी थी एक करोड़पति मिलियनर अलेक्जेंडर एंड्रूस की, जिसकी जिद्दी बेटी एली उसकी दौलत पर नजर रखने वाले एक पायलट किंग वेस्टली से शादी कर लेती है। पिता के विरोध करने पर वो भागकर एक बस में बैठ अपने पति से मिलने जाती है। इसी बस में उसकी मुलाकात पीटर नाम के एक रिपोर्टर से हो जाती है और इसी सफर के दौरान एली को पीटर से प्यार हो जाता है और दोनों फैसला करते हैं कि वो एक हो जाएंगे। मगर एक कंफ्यूजन के कारण एली को लगता है कि पीटर ने इनाम के लालच में उसे डिच किया है, धोखा दिया है, जिसके बाद वो अपने पिता के पास वापस लौट आती है। पिता भी एली और किंग के रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं। दोनों की फिर से फॉर्मल शादी होने से पहले ही पीटर वहां पहुंच जाता है, जिसके बाद एली का सारा कंफ्यूजन खत्म होता है। उसके बाद पिता अपनी बेटी एली को पीटर के साथ भगा देता है। इस कहानी को अनऑफिशियल तौर पर कॉपी किया गया था उस फिल्म में जिसका नाम है दिल है कि मानता नहीं। प्रोड्यूसर थे गुलशन कुमार और डायरेक्टर थे महेश भट्ट। पिता के रोल में थे अनुपम खेर, एली का रोल किया था पूजा भट्ट ने, रिपोर्टर पीटर के रोल को प्ले किया था आमिर खान ने, किंग के रोल में थे समीर चित्रे जो पायलट की जगह एक फिल्म स्टार बना दिए गए थे। आज के सवाल जवाब सेगमेंट में नोएडा से श्रेष्ठ भट्ट ने पूछा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कितनी फिल्मों में प्लेबैक किया है। आप प्रोग्राम में बने रहिए, बस थोड़ी देर में दूंगा आपके सवाल का जवाब। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। अब समय है नोएडा से श्रेष्ठ भट्ट के सवाल का जवाब देने का। उन्होंने पूछा कि शत्रुघ्न सिन्हा ने भी फिल्मी गीतों में प्लेबैक सिंगिंग की है, कौन सी हैं वो फिल्में? कुछ इस प्रकार है लिस्ट। एक गीत याद आ रहा है, हाय हाय मार डाला हो अल्लाह मार डाला, 1977 की फिल्म अली बाबा मर्जीना से। गीत लिखा था कुलवंत जानी ने, संगीत था उषा खन्ना का, और इस डुएट गीत को गाया शत्रुघ्न सिन्हा और सुलक्षणा पंडित ने। मेरे पीछे हैं दीवाने मेरे आगे मस्ताने, 1973 की फिल्म कश्मकश से। वर्मा मलिक के लिखे इस गीत को संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी भाई ने। डुएट शत्रुघ्न सिन्हा का आशा भोसले के साथ। आप बता दें ये तुझे कैसे जिया जाता है, 1974 में फिल्म दोस्त के इस गीत में भी रफ़ी और लता के साथ शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आवाज़ दी। गीत आनंद बख्शी, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ऐसी वैसी ना समझ सजना फिल्म थी जानी दुश्मन, गीत वर्मा मलिक, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। अगेन इट्स अ डुएट, आशा भोसले और शत्रुघ्न सिन्हा। पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू न शराब, हमको तो नशा है मोहब्बत का जनाब। ज्वालामुखी फिल्म के इस गीत को लिखा था अनजान साहब ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का, आवाज़ें किशोर कुमार के साथ शत्रुघ्न सिन्हा। एक गीत और याद आ रहा है, एक बात सुनी है चाचा जी बतलाने वाली है, नरम गरम फिल्म आई थी ना, गीतकार गुलजार,
म्यूजिक डायरेक्टर R.D. बर्मन और सिंगर सुषमा श्रेष्ठ और शत्रुघ्न सिन्हा। यानी कि शत्रु साहब ने अच्छे खासे गाने गाए। उम्मीद है आप हमारे इस जवाब से संतुष्ट होंगे। अब समय हो गया है आप सबसे आज्ञा लेने का। कल फिर मिलेंगे। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो हमें SMS कीजिए, लिखिए बिग स्पेस सुहाना सफ़र, उस पर अपना मैसेज या सवाल और भेज दीजिए 55454 पर। चलता हूँ, आज के लिए इतना ही। प्रार्थनाओं में याद रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।